दक्षिणी राज्य यहूदा के 12वें राजा आहाज और 14वें राजा मनश्शे की कहानी है। आहाज मूर्ति पूजा करने के लिए समर्पित था। उसने बहुत से बुरे काम किए। नतीजन परमेश्वर की सुरक्षा उसके पास से चली गई और आराम, इज़राइल के उत्तरी साम्राज्य, एदोम और पलिश्ती सहित कई देशों ने दक्षिणी यहूदिया पर हमला किया। यह उसके पाप का प्रतिफल था। पोता मनश्शे ने भी अपने दादा का मार्ग का ही अनुसरण किया। नतीजा यह हुआ कि मनश्शे को पकड़ लिया गया और बेड़ियां डालकर उसे बाबुल ले लिया गया। इस बिंदु तक दोनों व्यक्तियों की परिस्थितियां एक समान थी, लेकिन संकट काल में इन दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई। जब विपत्ति आई तो जो दादा था राजा आहाज, उसने और अधिक बुराई की। दूसरा इतिहास 28 अध्याय 22 और 23 में लिखा है, और कलेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। आप अपने आप को भी मुड़कर जांचिए। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए, जिन्होंने उसको मारा था, बलि चढ़ाई, क्योंकि उसने यह सोचा कि आराम में राजाओं ने देवताओं ने उनकी सहायता की, तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा कि वे मेरी सहायता करें। परंतु वे उसके और सारे इज़राइल के पतन का कारण हुआ। मूर्ति पूजा के कारण तमाम मुश्किलें उसके ऊपर आ पड़ी। यह कितनी अधिक मूर्खता थी कि वो और भी अधिक मूर्ति पूजाएं करना चाहता था। कुछ सदस्य इस प्रकार के होते हैं। प्रभु के दिन को वो पवित्र नहीं मानते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है। फिर उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, तुरंत मन फिराना चाहिए, परंतु वो ऐसा नहीं करते। वे फिर से पाप करते हैं। फिर उन्हें दूसरी बार सजा मिलती है, फिर भी वो मन नहीं फिराते। और अब तीसरी बार दंड उनके ऊपर आता है, फिर भी वो मन नहीं फिराते। उसके बाद सजा कड़ी होती जाती है। उसके बाद परमेश्वर अपना मुख उनसे फेर लेता है। आमतौर पर परमेश्वर 3 बार तक उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाता है, लेकिन अगर फिर भी वो हद से आगे बढ़ जाएं तो परमेश्वर अपना मुख उनसे फेर लेते हैं। इस समय में वे फिर भी मन नहीं फिराते, अपने पापों में और अधिक गिर जाते हैं, परमेश्वर और कलीसिया को छोड़ देते हैं। यह कितनी मूर्खता है। इससे भी बढ़कर उस राजा ने परमेश्वर के भवन के पात्र एकत्र किए और उन्हें नष्ट कर दिया, और उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को बंद किया और पराये देवताओं के लिए धूप जलाए। इससे परमेश्वर का कोप भड़क उठा। यदि वे परमेश्वर और कलीसिया को छोड़ देंगे तो इससे परमेश्वर का क्रोध कितना अधिक भड़क जाएगा। इस मूर्खतापूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप आहाज को इज़राइल के राजा की कब्रों में जगह तक नहीं मिली। परंतु इसके विपरीत मनश्शे ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, जब उसे अन्य राष्ट्रों ने बंधुआ बनाकर, बेड़ियां लगाकर, बंदी बनाकर ले लिया गया। दूसरा इतिहास 33, 12 और 13 पद में लिखा है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ, और उसने उसकी प्रार्थना सुनी। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उन्होंने यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। जब उसने खुद को दीन किया और संकट में परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे उसका सिंहासन वापस दे दिया, और उसे हृदय भी दिया कि वह परमेश्वर को स्वीकारे, परमेश्वर को पहचाने। हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आता है, अगर आप तुरंत ही पश्चाताप करें, मन फिराएं और वचन के द्वारा ज्योति में निवास करें, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको आशीषों के मार्ग पर ले जाएगा। फिर से